गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन है, उसमें पहले 10% की कमी कर दी जा रही है और उसके बाद उसमें कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहला। इसमें जो है कोई भी वस्तु, जैसे परसेंटेज जो है कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये जो है अपने आप का कितना है, 100% है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है, इसको हमको समझना होगा हम लोगों को। ये जो है अपने आप में, ये जो है एक वस्तु अपने आप में जो है 100% है। यदि इसी वस्तु को, यही जो वस्तु है, इसको हम दो बराबर भागों में बांट दें तो ये जो होगा, ये एक जो होगा ये 50% होगा और ये जो होगा इसका आधा 50% होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जैसे ये दो भाग हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया दो भाग, जब काट दिए इसको दो भागों में तो ये ऐसे हो गया। तो इसका ये तो 50% हो गया, ये वाला ये एक हिस्सा 50% हो गया, लेकिन ये खुद का ये एक जो है पर्सनली एक जो है, ये जो है पर्सनली एक, ये खुद अपने आप में 100% होगा। उसी प्रकार ये भी जो है अपने आप में 100% होगा। कैसे दिया है, ये 10% की क्या किया है, कमी किया है। मान लीजिए वो पहले 100 था, उसका वेतन जो है 100 था, 100%, इसमें से क्या किया है 10% उसने किया है कम, उसने 10% क्या किया है, कम किया है, इसमें 10% कम किया है, तो ये हो जाएगा अब हमारा 90। 10% कम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 10% यानी 100 है, पहले से वो 100 है, उसका 10% जब हम कम करेंगे तो ये होगा 10% माइनस करेंगे, इसका ये हो गया 0, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना 10। ये जो 10 है कम किया गया है, यानी कि 100 में से ये 10 को माइनस किया गया, हमारा कितना हुआ 90। उसी प्रकार ये हमने लिया है 90। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वो पूर्व मान के, प्रारंभिक मान के बराबर हो जाए। तो देखिए ये कितना है 90, ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा हुआ, कितने पे हुआ, किससे हुआ, यानी 90 से हुआ, यानी कि हमारा 90 गुणे कितना होगा 100% पूछा है तो 100 होगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, हमारा आएगा 100/9। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये होगा 11 सही। 11 सही का मतलब 11 9 99 1 100, यानी कि इतना परसेंट, 11 सही 1/9%, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पे बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए इसमें दे रखा है एक को, एक ए है और एक बी है। इसमें कहा है कि ए की आय बी से क्या है 40% कम है। किससे कम है, ए बी से। कौन कम है, ए कम है, कितना कम है 40 कम है। जब इसमें से 40 कम हुआ तो बचेगा कितना 60। ठीक है, 60 बचेगा। उसके बाद कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। इसका अनुपात ले लेंगे हम, 20 से काटेंगे कितना होगा बताइए, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। ठीक है, अनुपात। अब ये कह रहा है कि बी की आय जो है ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे कितना ज़्यादा, ये इससे कितना ज़्यादा है बताइए, 3, 2 ज़्यादा है, क्या है 2 ज़्यादा है, तो ये हमारा होगा 2, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो ए से ज़्यादा है, ए से, तो ए को हम ले लेंगे नीचे और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 200/3, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो आएगा 66 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी प्रतिशत वृद्धि पे क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने % कम करना होगा ताकि उनका खर्च न बढ़े पाए। चलिए देखिए, ये 100 हुआ, ठीक है, इसमें 10% की हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा 110। अब उसको कह रहा है कितने % कम किया जाए, हम लोग पहले वाले में क्या कर रहे थे, वो कमी कर रहा था, इस क्वेश्चन में जो है वृद्धि कर रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कमी। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10 माइनस होगा, तो 10 होगा, जैसे पहले था 10 होगा, और यहाँ पे बटा में क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, बटा में जिससे तुलना किया जाता है, जिस संख्या से तुलना की जाती है उसी से कंपेयर किया जाता है, तो इससे कहा है, इससे कम किया जा रहा है, तो 110 × 100, ये हम लोगों का ये कट गया, 0 से 0 बच गया हमारा 100/11, तो इसका होगा 9 सही 1/11, क्या होगा, % की कमी करनी। अगला क्वेश्चन है, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने % की कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। 25% की वृद्धि हो जाने पर, मान लीजिए ये 100 था, इसमें 25% की हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और इसमें खर्च ना बढ़े तो कितना % कम करना पड़ेगा, 25 की कमी करनी पड़ेगी, किससे तुलना करेंगे, 125 से गुणे होगा 100, 25 से काटेंगे इसको, 25 बचे 125, 5 से इसको काटेंगे 20 बचे 100 होता है, ये हमारा हो गया 20%, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के मूल्य में कितनी कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय न बढ़े। वो बिल्कुल उसी तरह इसमें भी वृद्धि कहा है, तो वृद्धि कहा है तो हम डायरेक्ट देखते हैं, 60 की वृद्धि किया है और कमी करने के लिए कहा है 160 होगा गुणे 100 होगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 20 तिहाई 60, इसको काटेंगे 20 8 160, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यहाँ पे 3 गुणे 25/2, ठीक है, तो यहाँ 25 तियाँ 75/2%, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में क्या लेके आएँ, कैसा लेके आएँ, आप लोग कमेंट में उसका जवाब